अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम खुश आप सभी लोगों को हमारे चैनल फानिक। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं प्रकाश कुदरत और हम लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं मेजर गौरव की वीडियो है अजीत डोवाल स्लेम्स पाकिस्तान चाइना इन ब्लैक एंड व्हाइट। आज फिर बिजली थोड़ा कमजोर है। एससीओ मीटिंग। अच्छा, एससीओ मीटिंग के किधर हुआ है ये पता नहीं, ये बताएगा भाई साहब, पूरा वीडियो ही देखते हैं। एससीओ मीटिंग पे जो है उन्होंने बोला हुआ है exposes their double standards। मेजर गौरव वॉच करेंगे क्या अजीत डोवाल ने क्या बोले। तो इनका एक्स वो था मेरे ख्याल से, इनका अभी भी कुछ है तो अजीत डोवाल बहुत डेंजरस बंदा है भाई। वॉच करेंगे वीडियो को। वॉच करने से पहले हमारे चैनल वंडर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो मेरा कहने लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। इतना खौफ है पाकिस्तान के अंदर ना, जो हमारे एनएसए है ना डोवाल साहब, मिस्टर अजीत डोवाल के नाम का पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूँ जब नाम लेते हैं पाकिस्तानी मोदी जयशंकर डोवाल, इनके हलक सूख जाते हैं। इनको लगता है पता नहीं यार अब कौन सी मार पड़ेगी हमको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आप कभी भी देखिएगा। जब पाकिस्तानी मीडिया बात करता है ना, या हमारे यहाँ जो भी परेशानी हो रही है, आपको क्या लगता है सिद्दीकी साहब, आपको लगता है इसमें अजीत डोवाल का हाथ हो सकता है? जरूरत नहीं कि सिद्दीकी साहब हो। सिद्दीकी साहब वहां से कह रहे हैं ठीक है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है। इनफैक्ट मैं एक बड़े सीनियर अफसर से बात कर रहा था जिसका ताल्लुक फौज से है, एस्टैब्लिशमेंट से है, और उसने ये बोला कि डोवाल के हाथ हर जगह फैले हुए हैं पाकिस्तान। ये है इनका मामला। भाई साहब अब देखिए क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर जयशंकर का, इनको ये नहीं पता कि डॉक्टर जयशंकर को निगलें कि उगलें, इनको समझ में नहीं आ रहा। राइट। और जहां तक मोदी जी तो इनके लिए बहुत ही हुआ टाइप का है। कोई मतलब कि आधे लोग तो ये कहते हैं कि मोदी को हमारा प्रधानमंत्री बना दो तो हमारा पाकिस्तान हो जाए। ये इनके दिमाग में, इनको ये नहीं सिंपल सी बात पता लग रही कि व्हेन यू हैव अ गुड प्रोफेशनल हु इज ऑनेस्ट एंड हु इज अ नेशनलिस्ट एंड अ पेट्रियट, और क्या है इन तीनों में कॉमन क्या है मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, पर मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, मोदी जी हैं, डोवाल साहब हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? इन सबकी अपनी खासियतें हो सकती हैं कि कोई किसी में अच्छा हो, कोई किसी में अच्छा हो, जाहिर सी बात है, होती हैं। इनमें कॉमनैलिटीज क्या है? तीनों देश से प्यार करते हैं, तीनों टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं अपनी फील्ड के, ठीक है जी, और तीनों जो हैं वो ईमानदार हैं। बाकी इनका जो भी मैटर है वो मैटर है। अब देखिए, अस्ताना कजाकिस्तान में मीटिंग होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, भारत में भी हुई थी, आपने देखा था, जिसमें बिल्लो रानी को जलील करा था। अच्छा, ये मीटिंग होती है, वहां पे सब लोग मिलते हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब। अच्छा, डोवाल साहब जाते हैं, डोवाल साहब हेडफोन पहनते हैं और डोवाल साहब शुरू हो जाते हैं। और शुरू होते ही पाकिस्तान की क्लास लगती है और जूते चीन को भी पड़ते हैं। कुछ समय पहले तक एक तीर दो चीन का निशान नाम नहीं लेते थे, तो टीवी पर जो डिबेट होती थी ना, उसमें बड़े लोग चाइना का नाम नहीं लेंगे, चाइना के नाम लेने से डर। अब चाइना को नाम लेके रगड़ रगड़ के धोया जा रहा है। आपको पता है डोवाल साहब ने सिंपल सी एक बात बोली है एससीओ में, और एससीओ का मेंबर चाइना भी और पाकिस्तान भी है बाय द वे। पाकिस्तान क्यों है मुझे आज तक पता नहीं लगा, बिकॉज पाकिस्तान इज अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री, ठीक है। उसको मुझे ये नहीं पता लगा आज तक कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर क्यों है। इट इज सच अ नॉन प्रोडक्टिव कंट्री, धरती पे बोझ, लेकिन कोई बात नहीं, है तो है। अब डोवाल साहब वहां पे जाते हैं और बात करते हैं टेररिज्म की, स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। उन देशों को आइडेंटिफाई करते हैं या उन देशों के बारे में बात करते हैं जो टेररिज्म को, यानी कि आतंकवाद को, दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। सीधा सामने बैठा है पाकिस्तानी डेलीगेशन, ठोक दिया वहां पे, एक मरक खोपड़ी का राउंड, सबके सब। अच्छा, इनको तारे देखने बोल रहे हैं कि डोवाल साहब बोल क्या रहे हैं हमारे बारे में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये देखिए, डोवाल साहब ने एम्फसाइज करा है नीड टू गिव अप डबल स्टैंडर्ड्स इन सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर्टिकुलरली कंसर्निंग पाकिस्तान ग्रुप्स। अब बात करी डोवाल साहब ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, नाम लेके बोला। पाकिस्तान पालता है, पाकिस्तान पालता है। देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला। अगर इंडिया
ये जो कहते हैं ना सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तान को। यार ये जाहिल कौम है। ये कहता है कि इंडिया सपोर्ट करता है ना ये ग्रुप्स को। ओ भाई, इंडिया किस लेवल पे है? इंडिया किस लेवल पे है सोचो यार। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, गोइंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको क्या लगता है हम ये 2-2 कौड़ी के लोगों से, जानवरों के साथ हम डील करेंगे? हमारा स्टैंडर्ड है। हम तुम्हारे राष्ट्रपति, तुम्हारे प्रधानमंत्री के मुंह नहीं लगते यार। अगर भागो ऐसे, निकलो यहाँ से बेकारियों। तुम्हें क्या लगता है कि 2-2 कौड़ी के ये टीटीपी टाइप के जो 2 कौड़ी की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भारत डील करेगा? उनको भारत पैसे देगा? तुमने ये सोच रखा है? डोवाल साहब गए, कपड़े फाड़ दिए इनके 2 मिनट में चुपचाप। अच्छा, डोवाल साहब की स्पीचेस देखिए, उनकी स्पीच में ना ज्यादा इन्फ्लेक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आवाज जा रही, ऐसा नहीं। उनके एक फ्लैट मोनोटोन की आवाज है। उन्होंने अपने फ्लैट मोनोटोन में बोला, इनके कपड़े फट गए पाकिस्तानियों के। उन्होंने बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग अकाउंटेबल द स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑफ टेररिज्म, कंडेमिंग ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर रिगार्डलेस ऑफ मोटिव्स। आपका मोटिव कोई भी हो, पाकिस्तान बहुत हद तक दोस्तों, बहुत हद तक सपोर्ट क्यों करता है कश्मीर के मामले को? ये कश्मीर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तानी ग्रुप्स, इनको लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी जो सड़क पर चलता है उसका दिमाग बताता हूं, पढ़े लिखे होते नहीं है। 99% ऑफ द पाकिस्तानीज आर ब्लैंक। 1% है जिनका दिमाग है, एंड सम ऑफ देम, ठीक है, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल इन देयर प्रोफेशंस एंड दे हैव अ सॉलिड होल्ड ऑफ टॉपिक्स। ज्यादातर पाकिस्तानी जाहिल है, ज्यादातर 99% दे आर यूजलेस। पाकिस्तानियों का ये है कि कश्मीर में कुछ भी करा वो जायज है, क्योंकि कोट अनकोट ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। तो कुछ भी, ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, ये एक गाड़ी में RDX लगा के ये बम मार दें और वहां पे हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो जाए, ये सब जायज है। ठीक है, ये ऐसे बीज बोते हैं पाकिस्तान के अंदर जिससे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद निकलता है। लेकिन सिर्फ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं निकलता। जब आप रेडिकलिज्म को मदरसों में बढ़ावा देंगे, जब आप 12, 13, 14 साल के बच्चों को जिहाद का चूरन खिलाएंगे, तो एक और पौधा वहां पे जन्म लेगा, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सारे भाई बहन हैं एक साथ, ये सारे भाई बहन हैं। लश्कर, जैश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान, जुंदुल्ला, ये सब भाई हैं। इनकी कॉमन एक माइंडसेट है, इनका कॉमन माइंडसेट है यार। बस एक की बंदूकें कश्मीर की ओर हैं, एक की बंदूकें इस्लामाबाद की ओर हैं। दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस इन माइंडसेट। आप एक लश्कर वाले को टीटीपी में डाल दो, टीटीपी वाले को जैश में डाल दो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वहां पे पश्तून ज्यादा है, दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। इनकी एथनिसिटी को अगर निकाल लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। ये लश्कर और जैश में ज्यादातर पंजाबी भरे हुए हैं, पाकिस्तानी पंजाबी। अलग मामला, लेकिन डोवाल साहब ने इनको खूब जलील करा। और काउंटर टेररिस्ट कहता है, एम्फसाइज नीड टू काउंटर टेररिस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोर्ट इफेक्टिव कोऑपरेशन विद इन SCO, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब यार एक बात इसमें बताओ, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, ठीक है जी, कि हम लोग एंटी टेररिज्म की बात कर रहे हैं और बड़े सीरियसली बात कर रहे हैं, और बीच में पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान भी एंटी टेररिज्म के, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा टेरर स्टेट है, नहीं समझ रहे आप? पाकिस्तान इज द बिगेस्ट टेरर स्टेट ऑफ ऑल। पाकिस्तान किस मुंह से बात करता है एंटी टेररिज्म? ये तो वही बात है कि जेब कतरे को आपने मीटिंग में बुलाया है कि यार जेब काटना बहुत बुरा है, बुरी चीज है यार जेब काटना, नहीं काटना चाहिए। और वहां पे ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आप जेब नहीं काटनी चाहिए यार, किसी की मेहनत की कमाई चोरी कैसे कर लें? अरे तो गलत चीज। और वो कौन बोल रहा है? जेब कतरा बोल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। चाइना ने हर जगह, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, चाइना कुत्ता है, उसकी पूंछ पाकिस्तान है, ये हर जगह अपनी पूंछ को लेकर चलता है कि तू यहाँ पे भी बैठ जाए। अगर चाइना का आशीर्वाद ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कोई एक गिलास पानी ना पूछे। बाय गॉड, इनको एक गिलास कोई पानी ना पूछे। ठीक है जी। अब ये देखो, डोवाल साहब ने चाइना की भी वाट लगा दी है और बोला है लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा सब की क्लास लगाई है। और बोला है इनडायरेक्टली एड्रेसिंग चाइना, ही अर्ज्ड अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, कि भाई ये तुम्हारा दोगला है मामला, तुम पूरे दोगले हो। क्यों? जब हम कहते हैं कि भाई यूएन मैंडेटेड है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इन दोनों के खिलाफ, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करता है चाइना, चाइना के आशीर्वाद से। जब हमने बोला मौलाना मसूद अजहर के बारे में, जब भारत ने एक्शन लिया था, किसने ब्लॉक करा?
बाकी सारे चारों देश जो थे, यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया, भारत के पीछे खड़े थे। बोला कि जी आप करो, आपको चाइना ने कुछ कहा था उस टाइम, उन्होंने abstain किया था, जो मौलाना मसूद अजहर विटो किया हुआ था मेरे ख्याल से, तरह कुछ था। टीचर टाइप का, हेडमास्टर टाइप का नहीं लगता, थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि गरीब हेडमास्टर है, बिल्कुल पुअर टाइप का। इसको शरीफ आदमी है, इंडिया फालतू में पीछे पड़ा हुआ है इसके। ये देखिए, he underscored the importance of holding accountable the sponsors, financiers and facilitators of terrorist activities, particularly focusing on group designated by the UN। तो दोस्तों ये थी, डोवाल साहब गए कजाकिस्तान गए, एक सामने खड़ा पाकिस्तान को, एक सामने खड़ा करा उन्होंने चाइना को, और दोनों को दोनों हाथ से थपड़ाया अच्छी तरीके से, सबके सामने। और पीठ पीछे नहीं, सामने चीन के भी लोग बैठे थे, पाकिस्तानी भी बैठे थे, उनके सामने बोला कि तुम दहशतगर्द हो, तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हो, सबके सामने उनके कपड़े मार। सो ये थी वीडियो मेजर साहब की, जो कि इन्होंने जो ये अजित डोवाल की जो हम लोगों ने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, ये बहुत गजब का बंदा है ये। उस टाइम मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान कुछ सीन न्यूक्लियर जो इवेंट था उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी बना रहा है, ये वही बंदा था ना अजित डोवाल, ये पहले एजेंसी में था, एजेंट था, तो उन्होंने ये भी वही बंदा जिसने पाकिस्तान में एक सेमिनार, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ सेमिनार होता है, वो सेमिनार एक कांड वो होता है जिसमें इन्होंने जो पाकिस्तान को बताई है और चाइना को, पाकिस्तान का तो ठीक है, ये एक दूसरे को बता देता है, क्योंकि पाकिस्तानी भी इल्जाम लगा रहते हैं इंडिया पे कि आप ये कर रहे हो, इंडिया वाले पाकिस्तान को कहते हैं, हमेशा इन्होंने चाइना को बताया, ये बहुत बड़ी बात है। लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। चाइना जिस तरह के उन्होंने कहा कि पहले जो बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज थे वो चाइना का नाम तक लेते ही नहीं थे, लेकिन अब जो है डोवाल साहब बोल रहे हैं बुरी तरह। अच्छा, अजित डोवाल के बारे में बात की थी, और दूसरा इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है क्या जयशंकर, वो काफी तेज, वो तो बहुत तेज बंदा है, वो बहुत तेज बंदा है, तो उसकी बात की गई थी। तो ये इनका हमेशा ये चलता रहता है, कोई वो होता नहीं, अगर देखी जाए बोल लेते हैं, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं अगर ये बात की जाए। थोड़ा बहुत ये जो लोगों को पता चल जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, पिछली बार अगर देखा अपने इंडिया में जो है वो बिल्लो भाई जो गया हुआ था, उनको सही तरह पिछाड़ दिया था, वो उन्होंने बिल्कुल हाथ तक मिलाया नहीं था ठीक से, तो ये वही मीटिंग थी। तो ये थी वीडियो, बाकी अच्छी बातें की गई थी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज रोशन ऑन रेक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करें, इतना पता चलेंगे सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।